दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, उसी दिन एक और व्यक्ति को याद किया जाता है, वो है नथुराम गोडसे। मतलब जिस दिन गांधी का जन्म होता है उस दिन बार बार नथुराम के स्मृतियों का भी जन्म हो जाता है। और नथुराम को याद कर 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 नथुराम के साथ साथ हिंदुत्ववादी एवं ब्राह्मण जाति को भी टारगेट किया जाता है। मैं बस आज कुछ सवाल आपको पूछने जा रहा हूं, उस सवाल के जवाब भी देने का प्रयास करूंगा और आपसे भी उस सवाल के जवाब चाहूंगा। और जब इस सवाल के पूरे जवाब आपको मिल जाएंगे तो गांधी हत्या एवं उसके बाद हुए सारे चीजों के राज आपके सामने अपने आप खुल जाएंगे, अपने आप खुल जाएंगे। कोई अलग कहानी बताने की जरूरत नहीं होगी। चलो ये मानकर चलते हैं कि गांधी की हत्या नथुराम गोडसे ने की थी। मानना क्या है, ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वैसे एक विवाद और चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनावत ने एक पोस्ट कर दी थी और वो पोस्ट का विवाद उत्पन्न हुआ ऐसे कहा जा रहा है। कंगना रनावत ने अपने पोस्ट में कहा था कि देश का पिता नहीं, देश का लाल होता है, और गांधी देश के लाल थे। देश का पिता, चलो श्रद्धा का विषय है, मान लेते हैं, लेकिन देश का लाल होता है, देश का बेटा होता है। देश का कोई पिता नहीं होता है दोस्तों, कोई पिता नहीं होता है। बस देश का बेटा हो सकता है, माता का बेटा हो सकता है, माता का पिता नहीं हो सकता कोई। ये कंगना रनावत को कहना था। क्या गलत कहा था, क्या विवादास्पद कहा था, पता नहीं चल रहा, लेकिन चल रहा है। महात्मा गांधी को देश का पिता कहलाने वाले नथुराम गोडसे को उनका हत्यारा मानते हैं, समझते हैं, सजा भी दी जाती है। और उसी नथुराम गोडसे की आड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं ब्राह्मण जाति को टारगेट किया जाता है। बस अब कुछ सवाल। नथुराम गोडसे को किसने मारा? सवाल का जवाब बिना किसी ऑप्शन के मिल जाता है, नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे कौन थे? दूसरा सवाल, जवाब अपने आप मुंह से निकल आता है। नथुराम गोडसे ब्राह्मण थे, हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। ये जोड़ा जाता है। थे नहीं थे, इस पे बड़ा विवाद होता है, लेकिन वो ब्राह्मण थे और जिस वक्त मारने के लिए गए थे उस वक्त हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे। हिंदू महासभा क्या थी? हिंदू महासभा एक राजकीय संगठन थी। हिंदू महासभा के उस वक्त के प्रमुख कौन थे? हिंदू महासभा के उस वक्त के प्रमुख थे निर्मल चंद्र चटर्जी। जी हां, निर्मल चंद्र चटर्जी। ये निर्मल चंद्र चटर्जी कौन थे? अब बड़ा विस्तार से जवाब देना पड़ेगा, बड़ा विस्तार से। ठीक है, उनकी पहचान हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, एक लॉयर थे, यहां तक ठीक है। लेकिन थोड़ी आगे वाली पहचान मैं आपको बता देता हूं, जो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मेरे ख्याल से मराठी वीडियो में इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें कही है। निर्मल चंद्र चटर्जी कौन थे? निर्मल चंद्र चटर्जी एक ऐसे व्यक्ति के पिता थे जो 5 बार लगातार 50 साल इस देश के सांसद रहे। 5 साल तक इस देश की लोकसभा के वो अध्यक्ष भी रहे। और वह व्यक्ति थे ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेता स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी। जी हां, सोमनाथ चटर्जी के पिता थे निर्मल चंद्र चटर्जी। अब सोमनाथ चटर्जी कौन थे? कम्युनिस्ट नेता थे, ब्राह्मण भी थे। चट्टोपाध्याय चटर्जी बना है, ब्राह्मण भी थे, कम्युनिस्ट नेता थे, जिन्होंने कम्युनिज्म का बड़ा जोर शोर से प्रचार किया। कांग्रेस के आधार पर वही लोकसभा के अध्यक्ष बने रहे जब वो मेलजोल वाली सरकार गिर गई थी। कम्युनिस्टों का समर्थन
निकाल दिया गया था। कम्युनिस्टों का समर्थन नहीं था सरकार को, कांग्रेस की सरकार थी। तब कम्युनिस्टों ने चटर्जी को कहा था कि आप इस्तीफा दे दो। चटर्जी ने कहा था नहीं दूंगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का पद किसी भी पद के परे होता, किसी भी पार्टी के परे होता है, नहीं दूंगा। तो कांग्रेस ने भी उन्हें अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा था। वही सोमनाथ चटर्जी, उनके पिता थे निर्मला चंद्र चटर्जी। जब गांधी जी की हत्या नथुराम गोडसे द्वारा की जाती है, तब पाबंदी किस संगठन पर लगती है? जवाब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ना हिंदू महासभा पर पाबंदी लगती है, ना हिंदू महासभा के निर्मल चंद्र चटर्जी की गिरफ्तारी होती है, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाबंदी लगती है, जिसका कोई संबंध नहीं था। तो मन में विचार आने लगता है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस मामले में फंसाने के लिए और साथ ही साथ कुछ ब्राह्मणों को छोड़कर पूरी ब्राह्मण जाति को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर का प्रतिबंध भी सरकार को हटाना पड़ा था। ऐसा कोई भी सबूत सरकार न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाई थी, जिसके कारण यह साबित हो सके कि गांधी हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सहभाग हो। सावरकर को गिरफ्तार किया जाता है, सावरकर के खिलाफ केस चलती है। मतलब जितने भी हिंदुत्ववादी असल नेता थे, उनके खिलाफ केस चलती है। चलो, ये तो साबित हो गया कि ये लोग सारे इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन नथुराम गोडसे जिस संगठन से जुड़े हुए थे, वो संगठन के साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। निर्मल चंद्र चटर्जी उस संगठन के प्रमुख थे, उनके साथ क्या हुआ? सावरकर को तो माफीवीर कहा गया, गोलवलकर गुरुजी को इन्वॉल्व करने का प्रयास हुआ, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करने का प्रयास हुआ, लेकिन निर्मल चंद्र चटर्जी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, इस मामले में इन्वॉल्व नहीं किया गया। बल्कि निर्मल चंद्र चटर्जी आगे चलकर जज बने, कई देशों के दौरे उन्होंने किए, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का उन्हें ट्रेजरर बनवाया गया, उपाध्यक्ष बनवाया गया। सारी चीजें निर्मल चंद्र चटर्जी के साथ होती रही। कांग्रेस की सरकार में ही उनको बड़े बड़े ओहदे मिलते रहे। ये क्या मामला था? ये कैसी चीज थी? मतलब जिस संगठन से जुड़े नथुराम गोडसे थे, उस संगठन के साथ कुछ नहीं होता है, निर्मल चंद्र चटर्जी के साथ कुछ नहीं होता है, और बाकी संगठन के लोगों के साथ बहुत कुछ हो जाता है। बात कुछ जल्दी समझ में नहीं आती है। चलो जरा आगे चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद पूरे भारत में एक और हत्या सत्र चलवाया गया। महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, मुंबई, पुणे, इन इलाकों में ब्राह्मणों के घर जलाए गए, उनको गांव गांव से विस्थापित किया गया, उनकी फैक्ट्रियों में आग लगा दी गई, अस्पताल जलाए गए, स्कूल जलाए गए। नागपुर, पांचगणी, सांगली, इन जिलों में जो भी कुछ आतंक मचा था, उसके बारे में बहुत सारी बातें मेरे एनालाइजर के मराठी चैनल पर मैं कर चुका हूं। लेकिन क्या, जरा इस सवाल का ठीक से जवाब दीजिएगा, लेकिन क्या नथुराम गोडसे के घर को जलाया गया? लेकिन क्या नथुराम गोडसे के किसी फैमिली के ऊपर आघात किया गया? लेकिन क्या निर्मल चंद्र चटर्जी के घर के ऊपर कोई आघात हुआ? क्या उनके घर पर कोई हमला हुआ? मतलब इन दो ब्राह्मणों को छोड़कर पूरी ब्राह्मण जाति का वंश विच्छेद करने की तैयारी देश में चल रही थी। इसका मतलब क्या होता है? क्यों कांग्रेस के उस वक्त के गुंडे जो मार रहे थे, जो जला रहे थे, बापू के ऊपर प्यार दिखा रहे थे, इन दो ब्राह्मणों के घर को क्यों छोड़ रहे थे? निर्मल चंद्र चटर्जी के ऊपर क्यों हमले नहीं हो रहे थे? उनके घर को क्यों नहीं जलाया जा रहा था? और बाकी लोगों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा था? है इसका जवाब? इसका जवाब एक ही होगा दोस्तों, एक ही होगा। चाहे तो कांग्रेस वाले सामने आकर इसका जवाब दे दे, इसका जवाब एक ही होगा। ब्राह्मण
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्ववादी लोगों को खत्म करने की यह साजिश थी, इसीलिए नहीं किया गया। जो साजिश में शामिल थे उनको छूट दी गई और जो नहीं शामिल थे उनको अटकाने का प्रयास किया गया। यही एक सत्य समझ लीजिए, जान लीजिए। नमस्ते।